मुझे इतना इरिटेट करता है ये ड्रामा, एंड आई थॉट शायद आगे जाके बेहतर हो जाएगा, बट एक्चुअली इट्स गेटिंग वर्स फॉर मी ऑन एवरी एपिसोड एंड यू आर टॉर्चरिंग मी बाय मेकिंग मी वॉच इट। तो उसमें एक इतना यानी कि सिचुएशंस इतनी रिपीटेटिव हैं, बार बार वही चीज, वही बात, वही चीज, कहीं नहीं जा रहा। एंड आई टोटली अग्री विद फैसल एंड रुबीना के नादिया और ज़ीक्यू ना होते इसमें तो मैं तो अपने टीवी को तोड़ देती। इतना बुरा लग रहा है मुझे। लास्ट उसने रिमोट उठा के मारा था टीवी पर, आपने तो टीवी तोड़ दिया। इरिटेटेड। अच्छा फिर कोई कहीं कुछ सेंस ही नहीं बन रहा, अजीब एंड बैड एक्टिंग, अच्छे एक्टर्स को भी बुरा इस्तेमाल किया हुआ है। आई थिंक दानिश हैज spoiled a lot of people in this. He should have taken out better work. और आप तो आप ड्रामा में तो ओवर एक्टिंग करते ही थे, अब आपने सेट पे भी ओवर एक्टिंग शुरू कर दिया ये ग्लासेस लगा के। हाँ बस क्या करूँ यार, हमारे डीवा हैं डीवा। वो अच्छा अगर मैं एपिसोड की बात करूँ तो यार सीरियसली मैं नादिया और ज़ीक्यू को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। उन लोगों के जो जुमलेबाजी हैं वो मैं बहुत, मुझे मज़ा आता है। जो ज़ीक्यू के जुमले हैं, जो नादिया के जुमले हैं, तो फरहान भाई का मुझे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि फरहान भाई एक हट के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मतलब फरहान भाई ऑलवेज लाइक सीधा बिल्कुल तेरे बिन में वो, हाँ एक नॉर्मल मतलब, लेकिन इसमें ज़रा वो कर रहे हैं। फिर खालिद को इतने दिनों के बाद परफॉर्म करता हुआ देख के मुझे बड़ा मज़ा आया। खालिद एक पसंदीदा आदमी है हमारा, खालिद मलिक। और सो मैंने इस एपिसोड ऑब्वियसली स्टोरी की अगर मैं बात करूं, इट्स अ फील गुड प्ले। आप ये सोच के देखें कि यार आपने इसमें से कुछ बड़े काम की बात निकालनी है तो मेरे ख्याल से उसको हम साइड पे कर देते हैं। आप एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं तो ठीक है, इट्स ओके, बस ये कहूँ। ठीक है, रूबीना की तो चलते हैं। और मैं उस जाने से पहले एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि अभी जो मैंने इनको बात बोली फैसल को, ये एक जोक था जो कि अगर हमने पहले एपिसोड देखी हुई है तो आप कनेक्ट कर सकेंगे। चले रूबीना। सो लाइक फैसल सेड, ये एक बिल्कुल फ़र्क जॉनरा है। हम उसके अंदर से सिचुएशंस और हर दफ़ा कुछ प्लॉट का आगे बढ़ना एज सच नहीं हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा कि हम लुक फॉरवर्ड करें। व्हाट दे आर डूइंग in this play is just giving us some good entertainment, which I think the writer has been fairly good at writing, क्योंकि उन्होंने लाइनें, कैरेक्टराइजेशन और मुहावरे का इस्तेमाल, वाह वाह, दिल मेरा तो जीता है। मैं नहीं हूँ इस जॉनरा की फ़ैन, सो मैंने फॉलो नहीं किया, बट जब मैं देखती हूँ अपने काम के उसमें तो मुझे रोकती हैं। लेकिन जो बार सेट कर दिया है नादिया ने वो इतना हाई है कि उसको मैच करना किसी भी एक्टर के लिए इस पूरे प्ले में इस वक्त लग रहा है कि इम्पॉसिबल है। नादिया एंड ज़ीक्यू, लाइक ही सेड, आर द विनर्स फॉर मी इन दिस प्ले। Anybody who's watching this play will be watching it for Nadia and for ZQ and the other people who are helping them. I तो think यानी फैसल और आपकी बात सुन के मुझे समझ आ रहा है कि हम बहुत सोच समझ के ड्रामा ना देखें, बस entertain एंटरटेन होने के लिए देखें। जिनका जॉनरा सिर्फ माइंडलेस एंटरटेनमेंट है, थोड़ी कहानी भी ऑफ कोर्स इसमें है, उनके लिए ये एक बहुत गुड व्यूइंग है। ठीक, अतीका आप। आई थिंक इन्होंने एक बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, माइंडलेस। उधर ही रुक जाते हैं बिकॉज ये मुझे इतना इरिटेट करता है ये ड्रामा, एंड आई थॉट शायद आगे जाके बेहतर हो जाएगा, बट एक्चुअली इट्स गेटिंग वर्स फॉर मी ऑन एवरी एपिसोड एंड यू आर टॉर्चरिंग मी बाय मेकिंग मी वॉच इट। तो उसमें एक इतना यानी कि सिचुएशंस इतनी रिपीटेटिव हैं, बार बार वही चीज, वही बात, वही चीज़, कहीं नहीं जा रहा। एंड आई टोटली अग्री विद फैसल एंड रुबीना के नादिया और ज़ीक्यू ना होते इसमें तो मैं तो अपने टीवी को तोड़ देती। इतना बुरा लग रहा है मुझे। लास्ट उसने रिमोट उठा के मारा था टीवी पर, आपने तो टीवी तोड़ दिया। इरिटेटेड। अच्छा फिर कोई कहीं कुछ सेंस ही नहीं बन रहा, अजीब एंड बैड एक्टिंग, अच्छे एक्टर्स को भी बुरा इस्तेमाल किया हुआ है। आई थिंक दानिश हैज spoiled a lot of people in this. He should have taken out better work. And Nadia Afghan is the star. यानी कि मेन जो हीरोइन जो भी आपके नादिया है, उसकी जो लहजा है, जो उसके वो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी जो टाइमिंग है, फैंटास्टिक। अदरवाइज देयर इज नथिंग इन दिस प्ले। चलें अब जी चलते हैं रेटिंग की तरफ, और राइटर साइमा अकरम चौधरी हैं। मैं अगर जुमले निकालूं, जुमले मैं जब सुनता हूं तो कुछ जो पंच लाइन्स हैं वो बड़ी मज़े की हैं, फिर एक दूसरे को जो जुगतें लगाई हुई हैं वो बहुत मज़े की हैं।
आई होप कि वो सारा कुछ लिखा हुआ, बिकॉज मैं ZQ को जानता हूँ। ZQ इतना एक्सटेम्पोर नहीं कर सकती। बाकी नादिया या इन दोनों के पास बहुत मार्जिन है। सो जुमलों के मज़े आते हैं, लेकिन चूंकि हम मसला ये हो गया है कि हम जब सारे प्लेस के बीच में इसको देखते हैं ना, तो वो फिर यूँ हो जाते हैं हम, या तो हम बिल्कुल अलग देख रहे हो कि मैं यही देख रहा हूँ। जैसे रमज़ानों में होता है हाँ। कि आप एक प्ले देख रहे हैं और आप उसको इंजॉय कर रहे हैं, तो आप उसको इंजॉय उससे देख रहे होते हैं। हम तो बड़ा सीरियस होके आए, फिर हमें बाद में पता चला नहीं, ये जॉनरा कुछ अलग है। तो सायमा जी के लिए, मोहतरमा सायमा जी के लिए मैं 6 नंबर। 6 नंबर पे यार। रुबीना आप? आई एम एंजॉइंग द डायलॉग्स। नादिया के तो ख़ास तौर पे, ZQ के वो कहते दुश्मन की दीवार गिरा दो चाहे अपनी मज थल्ले आ जाए। ZQ ने कहा, आई लाइक दैट। एक और था जिसमें उसने कहा कहता है, मैं उसे फोन नहीं करूंगा, चलती वॉशिंग मशीन में सर दे दूंगा, बट उसको फोन नहीं करूंगा। दैट वाज आई लाइक that was, हाँ। So एक आध जगह कहीं वो, अब चूंकि ZQ जो है शी इज डूइंग फाइन, बट वो पंजाबी नहीं है, तो वो भेड़ को भेड़ कह गई, यू नो, कि भेड़ के छत्ते में हाथ, उन्होंने कहा भेड़ के छत्ते में। हाँ, तो वो छोटे मोटे ब्लंडर्स हैं, बट आई डोंट रियली would disregard the writing as bad. I would give her a 6. तो सायमा अकरम चौधरी को आप 6 दे रही हैं। वेरी गुड। आप? I think for some dialogues and a little bit of this and that, because overall I don't like I don't know why. It's just I'm off. I would give her a 3. 3। क्योंकि आई ये थिंक genre- आज फैसल आपने नोट किया है, आज ये बहुत ये कंजूसी के अतीका मूड में बहुत है। कंजूसी से काम ले रही नहीं, है। अब आप I'm ऐसे just- ड्रामे देंगे तो यही करूंगी मैं। I'm just saying ये तो रुबीना अशरफ बन गई। हाँ, हम फ्लिप हो गए। ये जगह स्वैप हुई है, लेकिन ये कुछ फ्लिप से हो ये गया। जगह सही नहीं है भाई। मैं बैठूंगा अगली दफा यहाँ पे। हाँ, मैं बताऊं आपको, ये जॉनरा जो है ना, ये रमज़ान के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। एवरीडे एंड रमज़ान ये बिल्कुल ठीक था। ये once a week and not Ramzan, it's not. Maybe it's one of those problems, but I just feel it's a very, I don't know, it doesn't work for me at all. अच्छा, मैं एक न्यूज़ ब्रेक कर दूं कि यही जो डायरेक्टर हैं दानिश नवाज और सायमा अकरम चौधरी इस रमज़ान में आपके लिए एक प्ले लेकर आ रहे हैं जिसमें दानिश और आयजा हैं। हाँ, दानिश तैमूर। दानिश तैमूर और आयजा हैं। अगला। And ये I'm मज़ा आएगा। hoping वो ये बहुत रमज़ान मज़े का होगा, तो हम उस वक्त इसका रिव्यू ज़रूर करेंगे। ये वो रमजान प्ले है। रमज़ान प्ले है, यही टीम कर रही है। Thank God तो I said no to फैसल डायरेक्शन की तरफ, दानिश नवाज क्या करूं, क्योंकि अगर लग रहा है दानिश वो थोड़ा जागे काम कर हैं, लेता, नहीं जागे, क्या नहीं सर? जागा। नहीं जाके सो रहे अगर दानिश थोड़ी मेहनत कर ले, आई डोंट नो कि वो प्रोडक्शन है, आई डोंट नो वो दानिश है, वो क्या मसला है, लेकिन ये बाकी ये ड्रामा बहुत बेहतर हो सकता था। ये बात मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ। सो आइदर इट्स अ प्रोडक्शन और अ डायरेक्शन, आई डोंट नो, बट चूंकि दानिश का नाम सामने, तो दानिश को मेरे ख्याल से 5 नंबर। 5 नंबर। या एब्सोल्युटली, क्योंकि राइटर ने भी अपना काम कर देखिए, दिया अभी और जैसे- एक्टर्स ने जहाँ जिस एक्टर ने संभाल लिया, बात फैसल संभल अभी गई। बता रहे थे कि अब तो सोप सीरियल्स के अंदर इतने ज़बरदस्त शॉट्स होते हैं, ट्रीटमेंट इतनी अच्छी होती है, और ये तो सोप सीरियल नहीं है, इसमें तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होती है, कोई एक शॉट ऐसा नहीं था। लिफ्ट वाला सीन वाज बैडली डायरेक्टेड। देयर वाज अनदर सीन लाइब्रेरी वाला, जिसमें कि मैं एक्टर्स पे भी हैरान होती हूँ, और जाहिर है इसमें डायरेक्टर का भी कसूर आ जाता है कि आप लाइब्रेरी में बातें कर रहे हो फुल वॉल्यूम पे। बचपन से हमें बताया हुआ है कि लाइब्रेरी में हल्की आवाज़ पे बात करते हैं। ये सब डायरेक्टर के खाते में जाते हैं। सो फॉर मी दानिश विल बी अ 5। 5 10 नंबर मिल चुके हैं। ठीक है, आप? तो अगेन मैंने पहले भी कहा था कि मुझे दानिश की नज़र नहीं आ रहा। आई मीन मैंने काम किया हुआ दानिश के साथ, एंड ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, और वो बड़ा यानी कि काम निकालता है लोगों से ना, और मुझे दानिश नहीं नज़र आया। आई फील कि प्रॉब्लम है कि उसे प्रोडक्शन से सपोर्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, एंड हेंस उसने बोझ ज़्यादा लिया होगा, बिकॉज उसके फ्रेम भी बड़े बेसिक हैं, ओवरऑल प्रोडक्शन बड़ी बेसिक है। ये वो प्रोडक्शन है जो 10-12 साल पहले लोग पहले करते थे, बिफोर ऑल द पर्क्स केम इन, यू नो। तो ये लगता है जैसे बस दे दिया और कहा दानिश तू संभाल, और बस कर है वो बेचारा, वो दिन में actor भी 15 वही सीन संभाल करने रहा है और लोगों को भी संभाल रहा है, स्क्रिप्ट भी संभाल रहा है, एंड आई थिंक दैट ही इज बेसिकली ड्राउन्ड इन इट। हाँ, दिन में 15 सीन करने। So I have given Danish a 5, which is very low for Danish.
ठीक है, तो 15 नंबर मिले हैं दानिश को। और अब चलते हैं फीमेल एक्टर की तरफ, जो कि जिसमें नॉमिनेट, वैसे तो हमने सना जावेद है, नादिया अफगन है और तमकीनत मंसूर नॉमिनेट थी, लेकिन जजेस ने कहा कि हम नादिया अफगन पे बात करेंगे क्योंकि शी द स्टार ऑफ द शो। बिल्कुल फैसल, बहुत तारीफ कर दी हमने नादिया जी की। तो कितने नंबर नंबर? दे दें। डायरेक्ट नंबर पे आते हैं, नादिया जी को 8 नंबर। 8 नंबर। वेरी गुड, Absolutely 8. 8। आई गिव हर अ 9 वो बिकॉज उसने टोन पकड़ा और विद एवरीथिंग लैकिंग शी हैज स्टूड हर ग्राउंड। जबरदस्त। मेल एक्टर में जी उस्मान खालिद बट हैं, खालिद मलिक हैं और सुहेल समीर हैं। खालिद मलिक किसको? खालिद मलिक। खालिद The मलिक guy को। who's we were thinking we'll rate Khalid Malik this time हाँ। क्योंकि he's also doing fairly well. थोड़ा सा मैं डिसएग्री करती हूँ, खालिद ड्रामेटिक बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो खालिद को आप कितने मार्क्स सो खालिद को आई विल गिव अ 6. 6। फैसल आप 6। 6। अतीका आप? I'll give Khalid, and I adore Khalid. I'll give him a 5 because she's right. He's overacting, और I think वो overcompensate कर रहे हैं कहीं, क्योंकि he has done much better work. इसमें ना खालिद ठीक नहीं बैठ रहे, वो ज़्यादा वो लग रहे हैं। प्लस अगेन कास्टिंग का मसला है। अब खालिद भी उस लेवल पे चले गए हैं जहाँ पे अब उनको मेच्योर रोल्स करने चाहिए। वो उम्र ही नहीं है या शक्ल, इवन उस्मान, उनके अब ना एज है ना शक्ल है ना कुछ। फॉर दीज यू नो गुडी क्यूटी फन, they have outgrown these roles, I feel. So I'd give him a 5. 5। 17 नंबर मिले हैं खालिद मलिक को। और काला डोरिया का जो रिव्यू है वो कंप्लीट हुआ। चाहता है